40% बिस्तरों पे अगर कोरोना के मरीज आ चुके हैं तो ये खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर इसी रेट पे बढ़ता गया तो हमारे तो अस्पताल भर जाएंगे। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही है। मैं इनको आज अपील करता हूँ कि जलसे जुलूस से कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन लोगों की जानें खतरे में जाने लगी। जलसे जुलूस तो हमारे से बड़े किसने बड़े जुलूस किए? जुलूस से क्या होगा? वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जलसे जुलूसों से हुकूमत नहीं जाएगी। सबसे बड़े जलसे पीटीआई ने किए थे। अपोजिशन के जलसों से कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। अपोजिशन लोगों की जानों को खतरे में डाल रही है। जलसों में कोरोना फैलने का खदशा ज्यादा होता है। कौम से अपील करता हूं कि एहतियात करें और कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करें। पीडीएम का जलसा रोकने के लिए हुकूमती हिकमत अमली तैयार। प्लान ए, बी और सी बन गए। दीगर इजलास से आने वाले कारकुनान को वहीं रोका जाएगा। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर लगाए जाएंगे। जलसे में रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ कोरोना जवाबित के खिलाफ वर्जी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। दीगर इजलास से पुलिस नफरी भी बुलाई जाएगी। कैमरों से जलसे के शुरा की मॉनिटरिंग की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज की इंतहाई अहम मुलाकात आज होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं लाहौर जलसा हुक्मरानों की नींदें उड़ा देगा। कठपुतली के जाने का वक्त आ गया। मीनार पाकिस्तान का जलसा हर सूरत कामयाब बनाएंगे। बिलावल हाउस में मुशावरती इजलास से खिताब। मुस्लिम लीग नून ने की है, मुस्लिम लीग नून ही करेगी इंशाअल्लाह ताला। फ्यूचर मुस्लिम लीग नून का है। मरियम नवाज का, नवाज शरीफ का, पीडीएम का साथ हो और इस जाते नालायक और नाअहल हुकूमत से हमेशा की गुजारिश। मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे की तैयारी। मरियम नवाज की जेर क़यादत लाहौर में दूसरी रैली। जाती उम्रा से शुरू होने वाली रैली दाता दरबार पर इख्तिताम पजीर हुई। मुख्तलिफ मुकामात पर मरियम नवाज का खिताब। कहा नाअहल हुकूमत को आखिरी धक्का देने के लिए तैयार हैं तो 13 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान में आपका इंतजार करूंगी। खिदमत नून लीग ने की है और वही करेगी। मुस्तकबिल सिर्फ नून लीग का ही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इस्तीफे हमारी जेब में हैं। क़यादत का हुक्म आया, हम इस्तीफे दे देंगे। पीपल्स पार्टी एक मुख्तलिफ पार्टी है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक हमारी तहकीकात हो चुकी हैं। इसकी रिपोर्ट काबीना में जमा हो चुकी है। मरियम औरंगजेब कहती हैं गिरफ्तारियों पर कारकुनान ने रद्द अमल दिया तो जिम्मेदार पंजाब हुकूमत और इमरान खान होंगे। अवामी रद्द अमल नहीं रुक सकता। गिरफ्तारी की धमकियों के बावजूद कोई जलसा नहीं रुका। इमरान खान का नाम ECL में डाल देना चाहिए। डीजे बट से मुकाबले के बाद ये भाग सकते हैं। FIR काटे हम फ्रेम करवा के घर में लगाएंगे, गले का हार बनाएंगे। ये नफ्सियाती और जमहूरी जंग हार चुके हैं। डॉक्टर शहबाज गिल की अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं अपोजिशन परेशान है कि जलसा की इजाजत मिलने पर लोग कहां से लाएंगे। इमरान खान अपोजिशन के असाब पर सवार। जलसा करें वावेला और बहाने नहीं। 11 जमातें मिलकर भी कुछ नहीं कर पा रही और कहते हैं कि जलसे कामयाब हैं। करप्ट टोले की सियासी मौत वाक़ई हो चुकी है। कराए के लोगों की रैलियों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं कि अपोजिशन के इस्तीफों से इमरान खान या असेंबली को कोई नुकसान नहीं होगा। फजलुर रहमान ने इस्लाम की बजाय इस्लामाबाद पर नजर रखी हुई है। पूरी दुनिया के वजीर आजम भी मर जाएं तो फजलुर रहमान का कुर्रा नहीं निकलेगा। सेनेट इलेक्शन के बाद इमरान खान और मजबूत हो जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम की गाड़ी का स्टीयरिंग किसी के पास, इंजन किसी और के कंट्रोल में है।
ब्रेक किसी और के पांव के नीचे लंदन से गियर लगाने वालों की हैंड ब्रेक कराची वाले खींच देते हैं। पीडीएम की गाड़ी का हादसे से दो चार होना यकीनी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना ने दुनिया बदल दी, लेकिन हर धर्म ऑपोजिशन पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। पीडीएम का कोरोना पर सियासत चमकाना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत। ये बेहिसी और संगदिली है। ऑपोजिशन जमातों का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। पे आ रहे हैं लेकिन स्पीकर असम्बली के टेबल पे नहीं आ रहे। इनमें कतन कोई इत्तेहाद नहीं है। पीपल्स पार्टी 1% भी तैयार नहीं है इस्तीफे देने को। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि पीडीएम के इस्तीफे व्हाट्सएप पर ही आ रहे हैं, लेकिन स्पीकर के सामने कोई इस्तीफा नहीं गया। मुस्लिम लीग नून तो इस्तीफे देने को तैयार है, लेकिन पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मरियम नवाज ने लाहौर को मुहाजिर जंग बना लिया, तसादुम की साजिश कर रही है। भयानक इरादों से लाहौर को महफूज रखेंगे। असीफों की धमकियां सबूत हैं कि अपोजिशन आईनी तरीके से हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राजकुमारी सियासत का नशा पूरा करने के लिए अवाम को कोरोना की भेंट चढ़ा रही है। पीटीआई रहनुमा अली जैदी ने कहा कि दो खराब ज़हन अपने वालिद की लूटी हुई दौलत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम और बिलावल को कहीं और नौकरी करनी चाहिए। इमरान खान दौर में बरामदात और सनतों में बेहतरी आई। इमरान खान हुकूमत कौम को तेज रफ्तार तरक्की दे रही है। कोरोना वैक्सीन मार्च में मुतारिफ करवाने का ऐलान। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वैक्सीन के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राबिते में हैं। वैक्सीन खरीदने के लिए पैसे मुख्तस कर लिए गए। कोरोना की दूसरी लहर, खतरनाक लापरवाही और बेहतियाती से 24 घंटों में मजीद 56 मरीजों का इंतकाल। अमवात 8603 हो गई। मजीद 3138 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,29,260 तक जा पहुंची। 3,74,301 सेहतयाब हो चुके। 46,356 जेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 15,58,000 हलाकतें, 6 करोड़ 94 लाख मरीज। अमेरिका में 2,97,000, ब्राजील में 1,79,000, भारत में 1,42,000, मेक्सिको में 1,12,000, रूस में 45,280, फ्रांस में 56,648 और सऊदी अरब में 6,000 अमवात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुशीर एजाज शाह शहराजी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह गहरे दुख और अफसोस का इजहार। लोगों ने मेरे साथ जो कल किया, मेरे ऑफिस में सोया हुआ मुझे उठाकर घसीटते मेरा गला खोद दिया। मेरे गले से आवाज निकली, पूरी बॉडी मेरी जख्मी है। मेरी कमर उठाकर देखें, खींचते घसीटते लेकर मुझे थाने में इस तरह बंद किया जैसे मैं जानवर या बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ। डीजे बट जमानत पर रहा, कहा अब भी इमरान खान का टाइगर हूं। जिस असलहा बरामदगी की बात की जा रही है इसका लाइसेंस मौजूद है। जुल्म और ज्यादती है, तशद्दुद किया गया। वजीर आजम ठीक कहते हैं दो पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान अमीर और ताकतवर के लिए, दूसरा गरीब के लिए। इस्लामाबाद में इशराफिया का कब्जा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अधम अदायगियों पर CDA पर बरहम, कहते हैं बाप दादा की जमीनें छिन जाने वाले मुआवजों के लिए धक्के खा रहे हैं। गरीब को अराजी का मुआवजा भी नहीं मिलता। जुनूनी भारत बाज न आया, LOC पर फिर शरंगेजी कर दी। पाक फौज के 2 जवान शहीद, बिलाश्ताल फायरिंग हुई रट्टा सेक्टर पर की गई। लांस नाइक तारिक और सपाही जरूफ ने जामे शहादत नोश किया। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की। भारतीय फोर्सेस का भारी जानी और माली नुकसान। लाहौर में तबाही का मंसूबा नाकाम, शाहदरा से 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। टारगेट सिविल सेक्रेटरीट था। जलालाबाद में भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसी एहलकारों से मुलाकात हुई।
रहने वाली मुआवनत की 2 माह कबल अफगानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल हुए अहम दस्तावेज, असलहा, हैंड ग्रेनेड और नकदी बरामद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं कि भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बजाय अपने मसाइल पर तवज्जो दे। भारत में अकलियतों के साथ नारवा सलूक सबके सामने है। भारतीय मनफी प्रोपेगेंडा का फिर पोल खुल गया। अफगान शहर जलालाबाद में खातून सहाफी की गाड़ी पर फायरिंग। मलाई मेमंद ड्राइवर समेत जांबहक। मलाई मेमंद निजी टीवी और रेडियो में सहाफती जिम्मेदारियां समेत खातून और बच्चों के हकूक के लिए काम करती थी। भारत में किसान कई रोज से मोदी हुकूमत